जैसे कि चल रही है हमारी 5.5 अवकलन की, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस टाइप का देखो क्वेश्चन मजबूत तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाने की ज्यादातर संभावना रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास में, वो कुछ इस प्रकार से है कि उसने y इजिकल टू हमारे पास दिया है साइन x की पावर x, साइन x की पावर x और प्लस में है साइन इनवर्स रूट x। तो इसका हमें अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन हमें इसका फाइंड करना है। क्या काम करते हैं हम? वही तरीका सेम, फर्स्ट वाले को हम u लेट कर लेते हैं और सेकंड वाले को v लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला फलन जो है हमारे पास वो u है और जो सेकंड वाला फलन है वो हमारे पास v है। तो ये तो हमने केवल माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इजिकल टू आ जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाता है। 6 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो हम क्या काम करेंगे, जैसे कि हमने माना है कि u जो है वो ये वाला फलन है, तो सबसे पहले इसी फलन को हल कर लेते हैं कि साइन x की पावर x। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक फलन की पावर भी एक नया फलन हो रही हो, फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये बना हमारे पास log u इजिकल टू log साइन x की पावर x। अब log के एंगल में जो पावर होती है वो उसे कहां ले आता है, शुरू में ले आता है, तो इसे वो स्टार्टिंग में ले आएगा, इनटू में हो जाएगा log साइन x। यहां तक बात समझ गए। और यहां पे कितना है हमारे पास, log u। अब हम कर देते हैं इसका अवकलन, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और ये u है, तो ये हो जाएगा log x का तो 1 अपॉन x होता है, बट ये u है तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में अवकलन में आपको बताया गया था एक इनटू वाला फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फलन और सेकंड फलन जब इनटू में आते हो तो पहले एक फलन का कर लेते हैं, फिर दूसरे फलन का, प्लस फिर दूसरे फलन को ऐसे रख देते हैं, फर्स्ट फलन का अवकलन कर देते हैं। तो फर्स्ट फलन को ऐसे का ऐसे ही रखते हैं और इसके दूसरे फलन का अवकलन कर देते हैं, प्लस अब दूसरा फलन ऐसे का ऐसे ही रखते हैं तो log साइन x, और फर्स्ट फलन का इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मतलब अवकलन कर देते हैं, और फर्स्ट फलन क्या है, x है। तो अब ध्यान से देखो, x इंटू log x, और जबकि ये x नहीं है, ये तो साइन है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, और x के स्थान पे साइन था तो इसका अवकलन होगा, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, प्लस में कितना है log साइन x, और x का अवकलन डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे है 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx। ये वाला u इधर कहां पहुंच जाएगा, इनटू में, तो हम यहाँ पे इसे गुना में ले आते हैं। तो यहाँ पे कहा ले आते हैं इसे, गुना में, तो यहाँ पे बचा du अपॉन dx। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u की वैल्यू है साइन x की पावर x, तो यहाँ पे रखते हैं साइन x की पावर x, और यहाँ पे cos बटे साइन क्या बन गया, कॉट बन गया, तो इसे कॉट बना लेते हैं, और प्लस में है log साइन x। ये बात समझ में आ गई आपके। ये वाली वैल्यू किसकी आई निकल के, du अपॉन dx की। अभी हमने जो सॉल्व किया है वो u वाला फंक्शन सॉल्व किया है। अब इसका दूसरा फंक्शन जो है v इजिकल टू वाला, उसे सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या दिया है, क्योंकि v बराबर हमने माना है, v बराबर साइन इनवर्स रूट x, इसका भी अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का तो हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन इनवर्स रूट x। तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था, रूट एक्स,
चेन रूल के हिसाब से रूट एक्स का अगेन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो इसे सोल्व किया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस के एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 की 1 में गुना करेंगे 1/2 रूट एक्स और इंटू रूट 1 माइनस के एक्स। ये किसका वैल्यू आ गया, dy/dx का। बट आप यहां देखो, हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो dy/dx की चाहिए थी। तो हम क्या काम करेंगे इस कंडीशन में कि du/dx और dv/dx दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम इसको भी और इसको भी प्लस कर लेंगे तो dy/dx और dv/dx और du/dx दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगी। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, du/dx प्लस dv/dx मीन्स, क्योंकि ये वाली तो इक्वेशन बनी थी, तो du/dx की वैल्यू कितनी आई, साइन x की पावर x और ब्रैकेट में है x cot x प्लस के log sin x। और इसके साथ में क्या प्लस हो जाएगी, dv/dx की वैल्यू। dv/dx की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/2 रूट x और रूट 1 माइनस के x। यही क्या आ गया, हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप। तो यही हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा y बराबर x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, सेम वही रूल लगाएंगे। फर्स्ट फलन हो जाएगा हमारे पास u, सेकंड फलन हो जाएगा हमारे पास v। y इज इक्वल टू, मान तो लिया हमने कि फर्स्ट फलन u है और सेकंड फलन v है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ये बात समझ में आ गई। अब u क्या है, u है हमारे पास x की पावर sin x। अब एक फलन के ऊपर दूसरा फलन है, यानी कि पावर की पावर है, तो क्या ले लेंगे, इसका हम log ले लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन log से ही सॉल्व होती है। तो दोनों पक्षों का log लेने पर, जब हम दोनों पक्षों का log लेंगे, ये बना log u प्लस इज इक्वल टू log x की पावर sin x। अब log इसे कहां भेज लेगा, स्टार्टिंग में, तो ये बना sin x इंटू log x और यहाँ पे कितना है, log u। अब इसका अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u इंटू du/dx। और यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास ये है, दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है, तो इसका इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मतलब फर्स्ट फलन बाहर रखेंगे और सेकंड फलन का कर देंगे इसमें हम डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फलन ऐसे कैसे रखेंगे और फर्स्ट फलन का कर देंगे हम इसमें डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे जो 1/u है उसकी इधर क्या चली जाएगी, इनटू, तो u यहाँ पे पहुंचा, यहाँ है हमारे पास sin x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे ही, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u की वैल्यू है हमारे पास x की पावर sin x। तो यहां रख देते हैं x की पावर sin x इंटू sin x/x प्लस cos x इंटू log x। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी du/dx की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या चाहिए हमें, dv/dx। तो dv/dx निकालने के लिए v की वैल्यू इक्वल रख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास है sin x की पावर cos x। ये बात समझ गए। अब इसका क्या कर लेते हैं, हम अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले वही लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो v के नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले वो तो देखो, क्योंकि एक फलन के ऊपर दूसरा फलन रखा हुआ है, तो फलन के ऊपर यदि फलन हो तो आपको बताया था कि दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं दोनों पक्षों का log। तो दोनों
पक्षों का लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे ये बना log v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर cos x, और ये cos कहाँ जाएगा स्टार्टिंग में, तो cos x इंटू लॉग साइन x, और यहाँ पे कितना है log v। अब कर देते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का क्या हो जाएगा 1/v इंटू dv अपॉन dx, और यहाँ दो फलन हमारे पास काहे में है इंटू में है, तो इंटू में है फर्स्ट फलन को बाहर रखेंगे और सेकंड फलन का कर देंगे डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फलन को बाहर रखेंगे प्लस का चिन्ह लगा के, और फर्स्ट फलन का क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। इधर जो 1/v है वो इधर कहां जाएगा गुना में जाएगा, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू कॉस x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x मीन्स 1/sin। अब sin का अगेन होगा तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और प्लस में log sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x। अब v की वैल्यू हमारे पास कितनी है sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x। अब यहाँ पे देखो cos बटे sin क्या होगा cot, तो इसे लिख देंगे हम cos x इंटू cot x, और प्लस माइनस माइनस sin x इंटू लॉग sin x। ये वाली वैल्यू हमारी फाइंड होके आ गई dv अपॉन dx की। हमें क्या चाहिए था dy अपॉन dx, तो du अपॉन dx ये वाली वैल्यू, dv अपॉन dx ये वाली वैल्यू, दोनों को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तब dy अपॉन dx कितना होगा कि du अपॉन dx x की पावर sin x, यहाँ पे देखो sin x अपॉन x, sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x, cos x इंटू log x, और इसके साथ कौन सी वैल्यू प्लस कर देते हैं dv अपॉन dx की, मतलब sin x की पावर cos x, और ब्रैकेट में cos x इंटू cot x माइनस के sin x इंटू लॉग sin x, और यही फाइनली हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरीके से करना है। उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा हमसे कि y की वैल्यू x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या काम करेंगे सेम, दो फलन प्लस में हो रहे हैं और फलन x की पावर x में बन रहे हैं, मतलब ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें लॉग लेना संभव है। तो क्या काम करेंगे y बराबर लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि y बराबर फर्स्ट फलन u और सेकंड फलन v। डिफरेंशिएशन बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फलन हमारा u है और सेकंड फलन हमारा v है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले u लेके चलेंगे, u बराबर हमारे पास है x की पावर x cos x। अब जब फलन के ऊपर फलन हो तो लॉग लेना तो संभव है, तो दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं हम लॉग। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये बना log u इज इक्वल टू log x की पावर x cos x। अब ये कहा जाएगा स्टार्टिंग में, तो ये बना x cos x इंटू log x, और यहाँ पे कितना है हमारे पास log u। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं, क्योंकि अब तक हमारे पास में केवल दो ही फलन आ रहे थे इंटू में, अब की बार तीन फलन आए हैं, तो इसके करने के हमारे पास में तीन ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसे मान लो अपना फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो अपना सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में इनटू वाला फॉर्मूला यूज करो, उससे भी आंसर सही आएगा। या आप एक काम करो, आपको बताया था मैंने चेन रूल के हर एक फलन का डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, तो इसमें हम चेन रूल का यूज कर लेंगे। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y u का तो 1/u इंटू du अपॉन dx हो गया,
और इसमें क्या है 3 इंटू में है, भले 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, 6 आ जाओ, 7 आ जाओ, ये कितने भी इंटू में आ जाओ। इनका करने का तरीका ये रहेगा कि पहले आप दो फलनों को कोई से भी बाहर रख दो, कोई से भी दो जो आपको इच्छा हो, और जोन से बाहर रखे हैं उसे छोड़ के जो फलन बचा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसे भी, और इनमें से दो में से किसी एक को बाहर रखो, और जो एक रह गया आपका, जैसे कॉस रह गया, एक्स और लॉग को तो हमने बाहर रख लिया, कॉस रह गया, अब कॉस का भी डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। अब लॉग का और कॉस का तो हो गया, लॉग और कॉस का हो गया, किसका होना है एक्स का, मतलब अब कॉस एक्स लॉग एक्स को बाहर रख दो, तो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका कर दो डी अपॉन डी एक्स एक्स का। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये जो u है ये कहा जाएगा इधर गुना में, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, इंटू में हमारे पास बचा x cos x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस x इंटू लॉग एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x प्लस cos x इंटू लॉग एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u की वैल्यू है x की पावर x cos x। इस x से ये x क्या हो गया, कट गया, तो हमारे पास बचा cos x प्लस माइनस माइनस x sin x इंटू लॉग x, और प्लस में cos x इंटू लॉग x, और यही फाइनली हमारा du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पोर्शन पर। सेकंड वाला क्या है, v बराबर, अब v बराबर हमारे पास क्या है, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों पक्षों का लॉग ही ले लो, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, या एक दूसरा तरीका लगा दो कि जब हमारे पास अंश और हर दिया हुआ हो तो वहां पर डिफरेंशिएशन का डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या है वो, कब यूज कर लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम अवकलन करेंगे ये बना dv अपॉन dx इज इक्वल टू, डिवाइड वाला क्या होता है, पहले ऐसे बना लो, हर का स्क्वायर कर लो नीचे, अब हर को बाहर रख दो, मतलब जो भी नीचे दिया हुआ हो, और जो अंश में है नंबरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस का चिन्ह 1, और हर का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। के बाद अब हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर चिन्ह काहे का है, माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे का ऐसा ही है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी किया हमने, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा कंडीशन को ध्यान से देखो कि ऊपर वाली कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 2x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में 2x, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर से आप देख पा रहे होंगे 2x क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस की इंटू करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 1, और अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, एक और एक कितने हो गए, 2, और 2 की गुना 2 में हुई तो कितना बना, माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, dv अपॉन dx की। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, dy अपॉन dx की, तो तब हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, वो होगी du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास ये रही du अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx बराबर आया
x की पावर x, x की पावर x cos x, फिर cos x माइनस के x sin x इंटू log x प्लस cos x इंटू log x, और माइनस में हमारे पास है क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारी फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। बचा इसका हमारा लास्ट है हमारे पास में वो y बराबर x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1 अपॉन x दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही कंडीशन कि हमारे पास फर्स्ट फलन u और सेकंड फलन v, और जब ये हमने माना है तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और फर्स्ट फलन हमने क्या लिया है u x cos x की पावर x, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे u बराबर x cos x की पावर x। अब एक फलन के ऊपर दूसरा फलन है तो इसका करेंगे हम दोनों पक्षों का लॉग, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो log u बराबर log x cos x की पावर x। अब ये पावर कहां जाएगी, log के स्टार्टिंग में, तो x इंटू log x cos x, और यहाँ पे कितना है log u। अब कर देते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log u का बना 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx। अब यहाँ देखो दो फलन इंटू में है तो इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और इंटू वाला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फलन को बाहर रखना है, सेकंड फलन का कर देना है हमें अवकलन, तो x cos x बीच में चिन्ह प्लस का, फिर सेकंड फलन को बाहर रखते हैं log x cos x, और फर्स्ट फलन का कर देते हैं हम अवकलन। ये वाला u कहां जाएगा, इधर इंटू में जाएगा, तो इंटू में भेज देते हैं du अपॉन dx इजिकल टू u, x इंटू log x का क्या होता है 1 अपॉन x मीन्स x cos x। अब अगेन किसका डिफरेंशिएशन होगा, x cos x का, तो x cos x का कर देते हैं दोबारा से डिफरेंशिएशन, प्लस log x cos x, और इस x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x cos x की पावर x, और ब्रैकेट में इस x से ये x हो गया कैंसिल, 1 अपॉन कोस क्या होता है sec, तो इसे लिख देते हैं sec, और यहाँ पे बनाते हैं x इंटू cos x का फिर से फॉर्मूला, तो फर्स्ट फलन बाहर इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x प्लस cos x रखेंगे बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, और प्लस में हमारे पास है log x cos x, यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट बंद, इसे सही करके लिखते हैं x cos x की पावर x, और यहाँ है sec x, cos x को लिख लेते हैं पहले, और ये प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो गया x sin x, इसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये प्लस का है, cos x की एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा, cos x ही तो आएगा, और प्लस में कितना है log x cos x, और ब्रैकेट कर देते हैं बंद, ये वाली वैल्यू आ गई du अपॉन dx की। अब कहा चलते हैं इसके v वाले पोर्शन पे, तो आप देखो जो हमारे पास में v वाला पार्ट है इसका v बराबर दिया इसने, v बराबर हमने माना था x sin x की पावर 1/x। अब क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले एक फलन की पावर 1 अपॉन x हो रही है, तो इसमें सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग लेंगे, ये बना log v बराबर log x sin x की पावर 1 अपॉन x। अब ये जो पावर 1 अपॉन x है ये कहाँ जाएगी, इसके स्टार्टिंग में, तो 1 अपॉन x इंटू लॉग x sin x, बात समझ गए। और यहाँ पे कितना है log v, कितना है log v। अब कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
डिफरेंशिएशन करने से पहले 1/x को लिख लेते हैं x की पावर -1 और इनटू में कितना है log x इंटू साइन x log v x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log v का क्या होगा 1/v इंटू dv/dx बराबर, यहाँ पे दो फलन है तो फर्स्ट फलन को बाहर रखेंगे, सेकंड फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का डिफरेंशिएशन x sin x प्लस सेकंड फलन बाहर रखेंगे log x sin x और फर्स्ट फलन का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे तो इसे x की पावर -1 है तो इसे तो 1/x ही लिख दो, कोई नहीं। v की इधर इंटू जाएगी, v इंटू में ले आओ, यहाँ पे बचा dv/dx। अब यहां से देखो log x का क्या होगा 1/x मीन्स 1/x sin x। अब इनमें क्या लगेगा फिर से अगेन से इंटू वाला फॉर्मूला, तो डायरेक्टली कर देते हैं x इंटू साइन x का cos x और sin x बाहर और x का 1। और यहाँ पे देखो log x ऐसे का ऐसे रह गया मीन्स log x sin x और इसका क्या होगा कि पावर शुरू में आ गई और पावर में से एक कम होगी, यानी कि -1 में से -1 और हो गई तो कितनी हो गई -2। v का मान हमारे पास कितना है x sin x की पावर 1/x और x की x में यदि हम इंटू करेंगे तो क्या बनेगा x², 1 की कम 1/x² इंटू साइन x और ब्रैकेट में कितना है इसके भी ब्रैकेट में है x cos x प्लस साइन x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस x की पावर -2 है, इसे बटे में लिया हो x की पावर 2 और इंटू में कितना है log x sin x। तो ये वाली वैल्यू हमारी किसकी आई dv/dx की, बट हमें क्या चाहिए था dy/dx। तब dy/dx क्या होगा, पहले ये वाली वैल्यू लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे। बात समझ गए होंगे। ये हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 तक के कंप्लीट। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा एक दूसरा चैनल जिसका नाम है ZAIGUMSIR, इस चैनल को सर्च करके वहां पर इस चैनल पे केवल बोर्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, जिन क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, वो सभी क्वेश्चन इस चैनल पर डाले हुए हैं। आप इस चैनल से उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं वो सभी उन्हीं क्वेश्चनों की हैं जो आज तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या जितने क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।